मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आचार्य अनिल शुक्ला। मैं आज आपके लिए एक सामुद्रिक शास्त्र की श्रृंखला में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग की हाथों में सब कुछ लिखा होता है कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं, कैसे गरीब। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी हाथों में कौन सी रेखाएं हैं जो हमें अमीर बनाएंगी या गरीब। इन हाथों में हर रेखाओं का वर्णन होता है कि हम जीवन में अमीर बन के जीवन जिएंगे कि गरीब बन के। आप अपने हाथों में इन रेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं, और मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगा और आसान उपाय भी ऐसे बताऊंगा जिनसे आप अपनी वो निर्धनता वाली जो रेखा है उसको मिटाकर आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के कर्म उसकी रेखाओं को भी बदल सकते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी रेखाएं भी बदल जाती हैं। क्यों ना उसके पहले हम उन रेखाओं के बारे में जान लें कि वे कौन सी रेखाएं हैं जो हमें जीवन में सारे सुख देंगी। शिक्षा, धन, वैभव, वैवाहिक सुख, सारे सुख जब आदमी को मिलते हैं तो आदमी सुखी और अमीर व्यक्ति बन जाता है। अगर यही रेखाएं दूषित हैं तो व्यक्ति गरीब और निर्धनतापूर्ण जीवन जीता है। मित्रों, आज मैं आपको उन रेखाओं के बारे में बताऊंगा पहले कि जो रेखाएं अगर आपके हाथ में हैं, अगर आपका हाथ इस प्रकार का है तो आप अगर इस समय वर्तमान समय में अगर आप अमीर नहीं हैं, लेकिन आप अपने जीवन के उस काल में अमीर जरूर बनेंगे। यह हमारा 100% दावा है और यह सत्य भी हुआ है। इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं, वह कौन सी रेखाएं हैं। देखिए, पहले हम अपना हाथ देखते हैं कि अमीर बनना और धन के संबंध में हमारे कौन सा हाथ देखना चाहिए। चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए हमें धन के क्षेत्र के लिए बायां हाथ देखना चाहिए। क्यों? ये दायां हाथ होता है, मेरा कर्म होता है। और धन क्या होता है? धन आपका वो होता है जो संचय करके आपने रखा हो और जो आप कमाते हैं। आज आपने कमाए तो कल खर्चा करेंगे। तो ये आप बाएं हाथ से देखते हैं। इसमें यह नहीं है कि लड़के के लिए दायां, लड़की के लिए बायां, ऐसा कुछ नहीं। धन के संबंध में आपको बायां हाथ देखना है। अब देखते हैं आपका हाथ किस टाइप का है। अगर आपका हाथ फूला हुआ या गद्देदार और सॉफ्ट है तो समझ लीजिए आप सॉफ्ट हृदय के होंगे, आपकी भाषा शैली भी अच्छी होगी और आपके जीवन में धन जरूर होगा। अगर नहीं है तो जरूर आएगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि धन आपके पास आता है। आपके पास ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जिनका हाथ सॉफ्ट होता है वो धनी व्यक्ति होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके जीवन रेखा से जो गिरा हुआ भाग होता है, जो सुख पर्वत है, अगर ये उठा हुआ है, पूर्ण सबल है, गद्देदार, और इसमें कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, कोई जाली, कोई क्रॉस नहीं है, तो समझ लीजिए ये आप धनी व्यक्ति अवश्य होंगे। अगला पॉइंट, अगर आपकी भाग रेखा कलाई के नीचे से होकर ऊपर तक जाती है, शनि पर्वत तक, तो आप धनी व्यक्ति होंगे। ये देखिए, जो भी हो वो आपके देखिए ऊपर चित्र आपके पास आता जाएगा। ये देखिए चित्र आपके पास आएगा। अगर आपके पास यही भाग रेखा जाके ऊपर दो भागों में दो मुखी हो जाती है तो आप अवश्य धनी व्यक्ति होंगे।
अगला पॉइंट, अगर आपकी जहां से भाग रेखा और जीवन रेखा उगती है वहां पे अगर दो मुखी हो जाती है, ये देखिए ट्रायंगल, ये जैसे इमेज में आ रहा है ऐसा बन जाता है, तो आपके पास आपको पुश्तों से पैसा मिलेगा या अचानक आपको धन प्राप्त होगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो इस प्रकार धनी व्यक्ति बनेंगे। अगर आपकी जीवन रेखा सबल है, पूर्ण आपकी मोटाई लिए हुए है, कहीं पे कटी फिटी नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपके पास धन आपके पास रुकने लगेगा, धनी व्यक्ति हो जाएंगे। और आपका अगर मस्तिष्क रेखा पूर्ण सबल है, बिना कटी फिटी है और पूर्ण ऊंचाई वो लंबाई लिए हुए है, तो आप अपने बुद्धि के बल पर धन कमाएंगे और अपना जीवन सुखी पूर्वक आप जिएंगे। आपको जीवन के अंत तक आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आपकी हृदय रेखा पूर्ण सबल लिए हुए है तो आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी सर्वोत्तम है। अगर ये तीनों रेखाएं, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा सबल है, ये चारों रेखाएं अगर आपके सबल हैं और आपका हाथ मुलायम है, सॉफ्ट है, तो समझ लीजिए आप जीवन में राजा की तरह जीवन जीते हैं। जीवन में आपके किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छा होगा। जिस प्रकार एक राजा को सारे सुख मिलते हैं उस प्रकार के आपको सारे सुख मिलेंगे, चाहे आप कर्म जिस प्रकार भी करें। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके शुक्र पर्वत पर व्रत बना है या स्क्वायर बना है तो समझ लीजिए आपको, अगर आप धनी व्यक्ति नहीं है बचपन से, तो आपको अचानक धन प्राप्त होगा, और या आपकी जो ससुराल होगी आपको अमीर मिलेगी। क्योंकि अगर आपके हाथ, अगर आपका सॉफ्ट है और मुलायम है और आपके शुक्र पर्वत पर अगर व्रत या स्क्वायर बना है, तो समझ लीजिए आप, ईश्वर आपको धन की कमी नहीं होने देगा। चाहे जिस माध्यम से आपको धन दिलाए, आपको धन अवश्य दिलाएगा। वो आपके लिए धन की व्यवस्था जरूर कर, क्योंकि आपके हाथ में लक्ष्मी योग हो जाता है। लक्ष्मी आप जहां रहते हैं वहां आपके साथ निवास करती है। यह बहुत ही उत्तम योग होता है। अगर आपका बुध पर्वत अच्छा है और भाग रेखा आपकी बुध पर्वत तक जाती है, ये देखिए आपकी फोटो में आया, तो आप समझ लीजिए आपकी व्यापारिक समझ बहुत अच्छी होती है। अब व्यापार के माध्यम से आप धन कमाते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गरीब लोगों की। ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो आपको गरीब बनाती है? अगर आपकी रेखाएं, ये रेखाएं आपके हाथ में हैं, तो आप इन रेखाओं को बदलने के लिए कुछ उपायों के माध्यम से इनसे निजात पा सकते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा में क्रॉस है, कहीं कटी फिटी है, या कोई रेखा जीवन रेखा को काट रही होती है, तो समझ लीजिए जीवन के उस पड़ाव में आपको स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक संबंधी समस्या आएगी। अब जब स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी, लेकिन गंभीर समस्या आती है, तो आपके पास अगर धन होगा भी तो धन चला जाएगा। तो आप मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य से दिक्कत के माध्यम से आपका धन खर्चा हो जाएगा, आप निर्धन हो जाएंगे। अगर आपकी भाग रेखा आपके हाथ में है और वो शनि पर्वत या सूर्य पर्वत पर जा रही है, लेकिन कोई रेखा उसको अगर काट रही है, क्रॉस, जब रेखा काटती तो क्रॉस बन जाता है, ये देखिए फोटो में, तो समझ लीजिए आपके
निर्धनता आपके इसमें है। अगर आपका हाथ हार्ड है और ढट्टे जैसे पड़े, जैसे जो लोग मजदूरी करते हैं ढट्टे पड़ जाते हैं, अगर आपके हाथ में ये है तो समझ लीजिए आपका जीवन संघर्षमय रहेगा। आप धन के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं होता कि देखते कि कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आ पाता है, मेहनत के अनुसार हमको फल नहीं मिलता है। वो इन व्यक्तियों के में होता है जिनका हाथ हार्ड होता है। अगर सुख पर्वत पर आपके जाली है तो यह समस्या आपके आ जाएगी, क्योंकि सुख पर्वत हमारी सुख पर्वत पे आपके अगर जाली बन रही है इस तरह की, तो भी आपके जीवन में संघर्ष और धन के संबंध में दिक्कत होगी। क्योंकि जो सुख पर्वत होता है, हमें जो जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, अच्छा जीवन लग्जरी, गाड़ी, कार, बंगला और सुखमय जीवन, ये हमें सुख पर्वत दिखा। अगर इस पर्वत पर अगर जाली नुमा कोई चीज बनी है तो समझो आपको समस्या है। अगर आपकी हृदय रेखा में अगर क्रॉस बना है या द्वीप बना है इस तरह देखिए, तो ये आपके निर्धनता या आपकी आर्थिक समस्या और स्वास्थ्य संबंध समस्या को दर्शाता है। जिससे क्या होगा, आपके जीवन में हॉस्पिटल में आना जाना या दवा पे अत्यधिक खर्च दर्शाता है। आपके धन को ये एक प्रकार से ग्रहण लगा देता है। आप जितना कमाते हैं उतना खर्चा होता रहता है। ये आपको गरीबी को आपकी दर्शाता है। अगर वही आपके बुध पर्वत पर जो विवाह रेखा है उसमें अगर क्रॉस बना है इस तरह देखिए, इससे क्या होता है, आपके वैवाहिक संबंधों में अड़चने आती हैं। अगर क्रॉस का चिन्ह या तिल या द्वीप बना है तो समझ लीजिए ये आपके विवाह संबंधों में समस्या देता है। देखिए, व्यक्ति अपने 24 से 30 साल की आयु उसका विवाह होता है और उसके बाद वो संपूर्ण जीवन अपनी जीवन साथी के साथ जीता है। अगर उसका वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं तो समझ लीजिए तो उसके जीवन में अगर धन भी है तो क्या सुख होगा। उसके जीवन में समस्याएं और हमेशा दिक्कतें रहती हैं। इससे क्या होता है, उसके जीवन में निर्धनता आती है, दुख आता है, कष्ट आता है। इस प्रकार हम देखेंगे इन सब चीजों से, ये जो रेखाएं हैं जो इन पर्वत पर ये जो अशुभ चिन्ह हैं, इनसे आपके जीवन में समस्याएं और दिक्कतें होती रहती हैं और आप निर्धन और दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा और चिन्ह होते हैं जिससे आपके जीवन में कष्ट होती है। जैसे आपने कईयों के हाथ में देखा होगा कि बहुत सारी रेखाएं होती हैं, छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी होती हैं, तो उनके जीवन में संघर्ष और समस्याएं बहुत होती हैं। एक समस्या जाती नहीं, एक समस्या आ जाती है। ऐसा समझ लीजिए समस्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। नई नई समस्याएं, नए नए चैलेंज होते हैं। इससे भी उनका जीवन सुखमय नहीं रहता है। इस रेखा से भी, इन रेखाओं वाले हाथों में वाले जातकों का भी उनके जीवन में निर्धनता और समस्याएं आती रहती हैं। अब मैं आपको वो उपाय बताऊंगा, बहुत ही साधारण और अचूक उपाय हैं, जिससे आपके जीवन में ये जो अशुभ रेखाएं हैं जो आपकी निर्धनता और समस्याओं को दर्शाती हैं, वो चीजें आपकी मिट जाएंगी। अपने हाथों में
गाय को रोटी और गुड़ खिलाना है। जो पहले आप जो रोटी बनती है, पहली रोटी आपको गाय को खिलानी, और ऐसे खिलानी है कि गौ माता आप अपनी जीभा से आपके दोनों हाथों को स्पर्श करें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो अशुभ रेखाएं होती हैं, गौ माता उस अन्न को ग्रहण करती हैं और अन्न के माध्यम से आपके जो जीवन में जो ये अशुभ रेखाएं होती हैं और जो कष्टकारी रेखाएं होती हैं उसको भी हर लेती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। अन्न दान से अच्छा कोई दान नहीं होता है और गौ माता को दिया हुआ दान सर्वोत्तम होता है। यह शास्त्र में भी वर्णित है। इसलिए आप इस उपाय से अपने जीवन की जो अशुभ रेखाएं हैं उनको मिटा सकते हैं और अपने जीवन में धन का आगमन कर सकते हैं, जिससे आपको जो जीवन जीने के लिए और जो सुख होते हैं उनको एकत्र कर सके। अगला उपाय, आपको क्या करना है, प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होके आपको शिवालय जाना है। शिवालय में शिवलिंग पे आपको शुद्ध गंगा जल चढ़ाना है और अपने हाथों में दही लेना है और दही से आपको अपने हाथों से शिवलिंग पे ऐसे मालिश करनी है कि जैसे आपकी सारी रेखाएं उस शिवलिंग पे स्पर्श हो। इससे क्या होगा, जो अशुभ रेखाएं होंगी वो शिवलिंग पे स्पर्श करने से अशुभ रेखाएं मिट जाती हैं, क्योंकि ईश्वर क्या होते हैं, हमारे हर कष्ट को हरने का उनके पास सामर्थ्य होता है और वे हमारे हर कष्ट को हर सकते हैं और हमें सुखद और समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस उपाय को अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो जो अशुभ रेखाएं हैं, जो अशुभ चिन्ह है, आपके मिट जाएंगे और नए चिन्ह और नए शुभ चिन्ह आपके हाथ में बन जाएंगे, जिससे आप भी निर्धन होते हुए भी आप सुखद जीवन जिएंगे और आपके जैसे अमीर लोग जीवन जीते हैं, उनके पास धन होता है, आपके पास भी धन का आगमन होगा और आप भी सुखमय जीवन जीने लगेंगे और आपकी धन संबंधी जो ये चिन्ह हैं ये आपके बन जाएंगे। इस प्रकार आप इस वीडियो के माध्यम से अपने और अपने जो प्रियजन हैं उनके हाथ में ये चिन्ह तो नहीं है, उन्हें देख के आप उनके जीवन को सुखमय बना सकते हैं और उनकी समृद्धि के भागीदार आप बन सकते हैं। इस प्रकार आपका लाभ होगा और आपके स्नेहजन का लाभ होगा, उनका जीवन सुखमय होगा तो आपका भी जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार आप इन रेखाओं से आप अपने जीवन के बारे में अच्छे से देखें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार, मैं आपके सुखद जीवन की हमेशा कामना करता हूं। जिन मित्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारे अच्छे अच्छे वीडियो, हस्तरेखा के वीडियो, न्यूमरोलॉजी की वीडियो और जीवन को किस प्रकार जिया जाए और कौन से ऐसे काम करके हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं वो मैं बताता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचेंगे और आप भी अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। नमस्कार।